देखिए, आज हम एक नया टॉपिक लाए हैं, उसका नाम है CAG यानी कि कैग। यह जो एग्ज़ाम में इनसे बार-बार प्रश्न पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं, चाहे यूपीएससी का प्रीलिम्स 2011 में भी पूछा जा चुका है, पिछले साल 2-3 साल पहले एमपीपीएससी में पूछ चुका है, इधर जो हाई कोर्ट का एग्ज़ाम बिहार में हुआ था उनसे भी उसमें भी ये क्वेश्चन पूछ चुका है। तो बार-बार इनसे प्रश्न पूछा जा सकता है, यह एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से सुनिएगा, आपको इससे जितना भी तरह का प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इनसे आपका छूटेगा नहीं। सबसे पहले जानते हैं कि CAG क्या है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। देखिए, इसको जानने से पहले हम थोड़ा सा कुछ समझते हैं कि जैसे देखिए, मेरा घर हो या आपके घर हो, अगर हमारे पिताजी कमाते हैं तो पैसा कमाते हैं तो हमारे माताजी को देते हैं, और माताजी के पास जो पैसा आता है वो हम लोग खर्च करते हैं, और हम लोग जितना मन होता है खर्च करते हैं, और खर्च करने के बाद में फिर हिसाब कौन रखता है? पिताजी पूछते हैं कि कितना रुपया खर्च किए, कहाँ किए, इससे ज़्यादा खर्च किया, उसका पढ़ाई में और कम हो सकता था। या फिर मान के चलिए कोई पार्टी होता है या फंक्शन होता है, शादी होता है, विवाह होता है, कभी भी होता है, तो पैसा 1 लाख 2 लाख रुपया दे दिया जाता है कि तुम इससे जितना खर्चा करना है करो। और खर्चा करने के बाद क्या होता है कि खर्च करने के बाद उनसे हिसाब लिया जाता है कि इससे खर्च कितना रुपया तुम उसमें खर्च किए, कितना रुपया खाना में खर्च किए, कितना रुपया मान के अतिथि की सेवा में खर्च किए, और बाद में फिर बोला जाता है कि तुम ये खर्च ज़्यादा क्यों किए, ये कम किए, ये खर्च और कम किया जा सकता था। तो उसका एक लेखा जोखा रखा जा सकता है। तो उसी प्रकार भारत का संविधान में भी भारत के सरकार के पास भी जो भी पैसा आती है, तो भारत के संविधान में जो भारत के सरकार के पास 3 प्रकार के बैंक हैं, मतलब बैंक कह सकते हैं उसका, एक संचित निधि, एक आकस्मिक निधि, एक लोक निधि। जैसे हमारे लोग के पास पैसा आता है तो वो रखा जाता है बैंक में या घर में या फिर कुछ अलग छुपा के। तो उसी प्रकार सरकार के पास जो भी पैसा जाती है, टैक्स से, नन टैक्स से, या फिर रेलवे से, या फिर कोई कंपनी से, जैसे एनटीपीसी हो गया, ONGC से, जो भी सरकारी कंपनी है उससे पैसा कमा के जाती है, तो पैसा उसमें आता है, तो पैसा आने के बाद उससे कितना मन होगा नेता खर्चा कर सकता है, लेकिन खर्चा करने के बाद भी उन पे कोई नियंत्रण रखना चाहिए ना, वो लोग तो उतना पढ़ा लिखा हुआ नहीं होता। तो वही रखने के लिए इस पद का व्यवस्था किया गया कि पैसा कितना रुपया खर्चा किया जा सकता है, कितना नहीं किया जा सकता। तो अब देखिए, इस पद को बनाने के लिए सबसे पहले कुछ ऐतिहासिक हम जानते हैं, ऐतिहासिक कारण जानते हैं कि देखिए 1857 का युद्ध हुआ। 1857 का युद्ध हुआ, युद्ध के 2 साल पहले भी 1855 में संताल विद्रोह हुआ था। 1855-56 में आपको पता होगा, 1855-56 में संताल विद्रोह हुआ, उसके बाद 1857 में विद्रोह हो गया। जब विद्रोह को दबा दिया गया, उसके बाद ब्रिटिश सरकार का दिमाग ठनक गया। क्या बोला कि उसके पहले जो भी ब्रिटिश कंपनी को देख रहा था कि तुम युद्ध करते हो, कि भारत सरकार को चलाते हो, बार बार तुम्हारे कारण से युद्ध होता है, तो उसको हटा दिया गया कि हटो तुम यहाँ से, अब हम शासन चलाएंगे। तो ब्रिटिश क्राउन 1858 ईस्वी में अपने हाथ में ले लिया, पूरा भारत का शासन प्रशासनिक व्यवस्था अपने हाथ में ले लिया। और हाथ में लेने के बाद हाथ में तो आ गया। अब कंपनी जो पहले भारत को कौन चलाता था? कंपनी। और कंपनी जो चलाती थी, तो कंपनी चलाने के बाद तो वो प्रशासन, वित्त प्रशासन सब अपने हाथ में रखती थी, उसको अनुभव था 100 साल पहले से। लेकिन अब जो भारत ब्रिटिश क्राउन हाथ में लिया, तो उसको शासन चलाने के लिए कुछ न कुछ तो अधिकारी चाहिए। जैसे एक वित्त सचिव को भी बनाया गया था, भारत सचिव को बनाया गया था। उसी प्रकार वित्त प्रशासन को देखरेख करने के लिए 1858 ईस्वी में कैग कार्यालय की स्थापना किया गया था। कैग का तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कैग का स्थापना कब हुआ गया था, तो 1858 ईस्वी में। और 1860 ईस्वी में सबसे पहले एडवर्ड ड्रम्ड को कैग का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। उसी प्रकार जब अब फिर भारत आज़ाद हुआ तो संविधान का निर्माण हुआ। संविधान का जब निर्माण हुआ तब भी एक पद को, वित्तीय प्रशासन को देखने के लिए एक पद की व्यवस्था थी, तो उसको उसी के संदर्भ में कैग को स्थापना किया गया। कैग को संस्था को संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 148 से 151 में इस पद के बारे में पूरी तरह से 4 अनुच्छेद दिया गया है, और इन पद का पूरी तरह से दिया गया है। अब देखिए, तो आपसे ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि कैग का पद कौन सा देश से लिया गया, तो ब्रिटेन से लिया गया। तो अब सबसे पहले हम जानते हैं कि यह एक जो है कैग जो है एकल सदस्य संस्था, यानी कि इसमें एक अध्यक्ष होंगे।
एक अध्यक्ष होंगे, बाकी सभी इसके अधीनस्थ कार्य करेंगे। जैसे आप निर्वाचन आयोग पढ़ते होंगे तो एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 अन्य निर्वाचन होता है, जैसे वो बहुसदस्य संस्था है। और जैसे मानवाधिकार पढ़ते होंगे तो वो भी बहुसदस्य संस्था है। तो इसी प्रकार यह कैग जो है एकल सदस्य संस्था है, जिनमें से एक अध्यक्ष ही इनके होंगे, एक अध्यक्ष होंगे, बाकी इनके नीचे सभी सदस्य कार्य करेंगे, ठीक ना। तो अब प्रश्न क्या पूछे जा सकते हैं कि अध्यक्ष जो होंगे तो उनकी नियुक्ति कौन करेगी, कार्यकाल कितना होगा, उसको हटाया कैसे जा सकता है, वो उसको शपथ कौन दिलाया जाएगा। तो उसकी नियुक्ति, उनकी अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति केंद्र सरकार के सिफारिश या अनुशंसा पे करेगी। और जब ये नियुक्ति करेंगे तो उनका नियुक्ति और उसको शपथ भी कौन दिलाएंगे, अध्यक्ष को, सीएजी को शपथ भी कौन दिलाएंगे, राष्ट्रपति। अब यहाँ बात करते हैं कि कैग जो है का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है। तो देखिएगा भारत के संविधान में जो भी नेता सब होता है ना, तो उसका कार्यकाल मुख्य 5 साल होता है, ठीक ना। प्रधानमंत्री हो गया, राष्ट्रपति हो गया, संविधान में 5 साल का ही दिया गया। लेकिन कुछ संविधान ऐसा पोस्ट है या कुछ ऐसा संस्था है जिसका 6 वर्ष होता है। तो आपको एग्जाम में यह चीज बार बार आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि देखिए लोकसभा सदस्य कितना होता है, 5 साल, प्रधानमंत्री कितना होता है, 5 साल। तो लेकिन अब इसमें से 6 वर्ष किसका किसका होता है, तो एक कैग का कार्यालय कितना होगा, कैग अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होगा, अध्यक्ष के कार्यकाल कितना होगा, 6 वर्ष या 65 वर्ष। मतलब 6 वर्ष तक वो कार्य कर सकता है या 65 वर्ष तक उसके आयु हो गया तो वो रिटायर हो जाएंगे, ठीक ना। अब देखिए 6 वर्ष के राज्य निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयोग, राज्यसभा, विधान परिषद, यूपीएससी, स्टेट पीएससी के अध्यक्ष, वो भी कौन होंगे, 6 वर्ष होता है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि किनके कार्यकाल 6 वर्ष है और किनके नहीं। अब देखिए संरचना हो गया, कार्यकाल हो गया। अब पद मुक्ति, देखिए कैग जो उसको हटाने का भी प्रावधान किया गया है। यह जो है राष्ट्रपति के प्रसाद प्रियत नहीं रहता। जैसे राज्यपाल, देखिए राष्ट्रपति के प्रसाद प्रियत हो रहा है, जब मन हुआ उसको राज्यपाल नियुक्त कर दिए और जब मन हुआ केंद्र सरकार को चाहे हटा दिया गया। अब इतना बड़ा पोस्ट है, मान के चलिए, अब इसको धन का संरक्षक है, अब उसको जब मन हुआ हटा देंगे, जब मन हुआ अपने पास नियुक्त कर लेंगे, तो इस पोस्ट का फायदा क्या है। तो इसको जो है संविधान के द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त है, यानी कि इसको राष्ट्रपति जब मन चाहे केंद्र सरकार नहीं हटा सकती है, संसद के बहुमत से ही इसको हटाएगी। तो इसको हटाने के लिए संसद से वैसे ही हटाया जा सकता है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने का प्रावधान किया गया है, ठीक ना। देखिए अब आपको जानने की आवश्यकता है कि सुप्रीम कोर्ट को हटाने का प्रावधान कैसे किया गया। तो कुल सदस्यों के बहुमत, आप पढ़े होंगे, कुल सदस्यों के बहुमत और उपस्थित एवं मतदान देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। इसे हटाने के लिए कुल सदस्यों का बहुमत और उपस्थित, याद रखिएगा बार बार एग्जाम में पूछे, उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत आवश्यकता है। एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ये शब्द को पकड़िएगा, इस शब्द उपस्थित और मतदान और कुल सदस्यों के बहुमत, क्योंकि इसे बार बार क्वेश्चन एग्जाम में फंसाया जा सकता है, ठीक है, और फंसाते भी हैं। देखिए और यह जो एक संवैधानिक पद है, यह जो है एक संवैधानिक पद है। अब देखिए हम पिछले बताए थे कि इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनका कार्य क्या क्या है। इनका जो भारत के मतलब कि जो कैग है ये कौन कौन का लेखा परीक्षक करेंगे, आखिर ये जो लेखा परीक्षक करेंगे आखिर ये किसका किसका लेखा परीक्षक करेंगे। तो एक बात ध्यान में रखिए, सरकारी पद है, जैसे सरकार है तो सरकार का एक वकील होता है महानिवादी। अब सरकार का भी तो कोई मुंशी होना चाहिए, जैसे आपका दुकान होगा या मेरा दुकान है या किसी का भी कोई भी सरकारी कंपनी, रिलायंस कंपनी है, मान के चलिए ये कोई छोटा मोटा कोई एक्टर है या बड़ा कोई अधिकारी है, नहीं सॉरी बड़ा कोई निजी व्यक्ति है, तो वो लोग अपना मैनेजर रखते हैं। तो सरकार का भी एक कोई मैनेजर होना चाहिए, मतलब सीईओ मुंशी होना चाहिए, जो इस पर ध्यान रखे कि कौन पैसा कहाँ खर्चा किया जा रहा है और कैसे खर्चा कम किया जा सकता है। तो उसी के लिए भारत में 3 फंड निधि है, संचित निधि, आकस्मिक निधि और एक है लोक निधि। संचित निधि, आकस्मिक निधि और लोक निधि। आपको ध्यान देना है कि इस निधि से
जो भी पैसा खर्च होगा उस सभी खर्च का विवरण कौन रखेगा? कैग रखेगा। तो अब थोड़ा सा हम समझते हैं कि संचित निधि क्या है, आकस्मिक निधि क्या है, लोक निधि क्या है। देखिए, संचित निधि का प्रावधान अनुच्छेद 266 में किया गया, आकस्मिक निधि का अनुच्छेद 267 में। संचित निधि का मतलब होता है एक ऐसा सरकार का एक ऐसा फंड, एक ऐसा निधि जहां पे सरकार के पास जितनी भी प्रकार का टैक्स वगैरह आती है वहां कहाँ रखेगी? संचित निधि। और इससे धन निकाय के मामले में संसद की अनुमति होती है। जैसे आपको पता होगा कि विनियोग वियोग विधेयक जो भी हम पारित करते हैं तभी संचित निधि से धन निकलता है। और आकस्मिक निधि जो होता है वो इमरजेंसी के लिए कुछ पैसा उसमें रख दिया जाता है कि आपातकालीन स्थिति में पैसा निकाला जा सकता है। इस धन का संरक्षक कौन होता है? राष्ट्रपति की अनुमति होती है। और लोक निधि जैसे होता है कि कुछ ऐसा पैसा जनता का ही हो, जैसे कि मान के चलिए कोई भी कर्मचारी नौकरी करते हैं और नौकरी करने के बाद कुछ पीएफ होता है हमारा सरकार के पास जमा होता है कि उसको बाद में फिर दिया जा सके, उसी प्रकार वो लोक निधि होता है। तो इस प्रकार से ये निधि से जो भी पैसा खर्च होंगे तो उसका नियंत्रण किस पे होगा? कैग का। तो अब देखिए यहाँ पे मैं कुछ लिख दिया हूँ, एग्जाम में किनसे बार बार कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इनका कार्य भारत की संचित निधि पर भारित व्यय, भारत की संचित निधि पर भारित केंद्र एवं राज्य सरकार के सभी खर्च, भारत की आकस्मिक निधि और लोक निधि के सभी खर्च। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो राज्य होंगे, जहाँ पे केंद्र, जहाँ पे विधानसभा होंगे उन्हीं का वो करेंगे। जैसे कि विधानसभा का मतलब होता है कि जो भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश नहीं जहाँ विधानसभा होंगे वही राज्य का सभी खर्च, संचित निधि के सभी खर्च। किसी विभाग द्वारा किए गए सभी व्यापार विनिर्माण लाभ हानि की जांच, सरकार के सभी विभागों की जमा पूंजी की जांच करना, सभी सरकारी कंपनी की खर्च की जांच करना। जैसे सरकार के पास जो पैसा आने के साथ साथ सरकार बहुत सारा कंपनी चलाती है, जैसे आप देखते हैं ONGC, NTPC, अन्य कंपनी सरकार जो चलाती है, तो उनके पास भी जो पैसा आएगा उनसे जो भी खर्च होगा उन पर सभी खर्चों को जांच कौन करेगी? कैग। ठीक ना। समस्त सरकारी खरीद एवं बिक्री की जांच करना, यह देखना कि कितनी मितव्यापी की जा सकती है। मतलब समस्त सरकार कोई भी चीज़ खरीदती है और बिक्री करती है तो यह भी देखना कि कितना कमी और किया जा सकता था खर्च में। तो अब देखिए, कभी कभी स्थानीय निकाय का भी कैग किया जा सकता है। राष्ट्रपति एवं राष्ट्रपति के परामर्श से या राष्ट्रपति के परामर्श से स्थानीय निकायों का भी मतलब कि ऑडिट किया जाता है कैग के द्वारा। तो अब देखिए, इनसे जो भी प्रश्न एक ये पूछे जाते हैं कि अनुच्छेद, कि इस अनुच्छेद मतलब कि ये इनसे कितना अनुच्छेद है। एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि अनुच्छेद 148 में क्या, अनुच्छेद 149 में क्या, अनुच्छेद 150 में क्या, अनुच्छेद 151 में क्या। आप इसको समझिएगा, देखिएगा, तुरंत याद हो जाएगा आपको। अनुच्छेद 148 में नियुक्ति एवं पदमुक्ति की बात किया गया है कैग के अध्यक्ष की। अनुच्छेद 149 में कार्य एवं शक्तियां। अनुच्छेद 150 में संघ और राज्य के खातों का विवरण। राष्ट्रपति के कैग के सलाह पे राष्ट्रपति रखेंगे, राष्ट्रपति को देंगे। राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को रिपोर्ट। देखिए, अनुच्छेद 151 एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये 149 अनुच्छेद MPPSC में पूछा गया था। अब जो है ना, एग्जाम का जो एग्जामिनर है, आप समझ चुके हैं कि बच्चा क्या पूछता है, तो आपको थोड़ा सा डीप पढ़ना पड़ेगा। आप पहले 148 में कितना अनुच्छेद में 148, लेकिन अब उनके कार्य शक्तियां पूछ रहे हैं, कर्तव्य पूछ रहे हैं। ये संघ और राज्यों के खाते का विवरण कितना अनुच्छेद में है। राष्ट्रपति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, राष्ट्रपति को रिपोर्ट कैग जो रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी किसको? राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति को जो रिपोर्ट प्रस्तुत की करेगी कितना अनुच्छेद के तहत? 151 के तहत। तो उसी प्रकार राज्य के संदर्भ में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी राज्यपाल को, और संघ के केंद्र के संबंध में राष्ट्रपति को। अब देखिएगा, कुछ एग्जाम, ये अनुच्छेद हो गया। अब देखिएगा, कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि देखिए, कैग जो है अपना रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करेगी? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति किनको प्रस्तुत कहाँ रखवाएंगे? संसद में। अब संसद जो है लोक लेखा समिति इसकी जांच करेगी। जो संसद में आ गया रिपोर्ट, अब उनको कौन करेगी? लोक लेखा समिति। अब देखिए कैग और लोक लेखा समिति मिलके अब देखती है कि सरकार में कितना व्यय हो चुका है, कितना
खर्चा हो चुका है या कितना नहीं हो चुका, कितना घटता बढ़ता। तो इसी कारण से ये दोनों लास्ट में एक दूसरे के मित्र के रूप में कार्य करते हैं। इसीलिए लोक लेखा समिति को कैग का क्या कहते हैं, मित्र भी कहा जाता है। एग्जाम में भी बार बार पूछे जाते हैं प्रश्न। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जाने कि कैग क्या होता है, इनके कार्य क्या, एग्जाम में इनसे कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और आप एक बात और जानेंगे, वर्तमान में जो कैग के अध्यक्ष हैं वो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, जो कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल भी रह चुके हैं। और पहला अध्यक्ष इनके कौन है, वी नरहरि राव हैं। आपको ये भी इम्पोर्टेंट रखना है, ये दोनों एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।